एक घने जंगल में चिंकी नाम की एक छोटी गिलहरी रहती थी। वो बहुत चुस्त और होशियार थी। हर दिन वो पेड़ों पर कूदती फांदती और अपने दोस्तों के साथ खेलती थी। एक दिन जंगल में बहुत भयानक तूफान आया। पेड़ों की डालियां टूटने लगीं और सब जानवर अपने अपने बिलों में छिप गए। लेकिन चिंकी का घर तो पेड़ की ऊंची डाल पर था। वो डर गई कि अगर पेड़ गिर गया तो उसका घर भी टूट जाएगा। चिंकी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने जल्दी जल्दी कुछ सूखे पत्ते और टहनियां इकट्ठी की और पास के एक बड़े पत्थर के नीचे एक छोटा सा बिल बना लिया। जब तूफान रुका, बाकी जानवर बाहर निकले। कई के घर टूट गए थे, लेकिन चिंकी का बिल सुरक्षित था। सब जानवर हैरान रह गए। बंदर मोनू बोला, वाह चिंकी, तू तो बहुत समझदार निकली। चिंकी मुस्कुराई और बोली, सही वक्त पर सोचना और मेहनत करना ही समझदारी है। उस दिन के बाद से सभी जानवरों ने तय किया कि वे भी मुश्किल समय के लिए पहले से तैयारी करेंगे। एक बार की बात है, टुनटुनपुर नाम के छोटे से रंगीन गांव में एक नटखट लड़का रहता था, गोलू। गोलू हमेशा सपनों में खोया रहता था। कभी वो सुपर हीरो बनता, कभी जादूगर, तो कभी आसमान में उड़ता पायलट। लेकिन असल जिंदगी में उसे स्कूल का होमवर्क करना सबसे बुरा लगता था। एक दिन जब गोलू अपनी पुरानी कॉपी पलट रहा था, तभी उसमें से एक चमचमाती नीली पेंसिल गिर पड़ी। उस पर लिखा था, जिससे मैं मिलूं उसका सपना सच कर दूं। गोलू हंस पड़ा, अरे वाह, जादुई पेंसिल, चलो देखते हैं क्या करती है। उसने मजे मजे में एक लड्डू बना दिया और जैसे ही उसने पूर्ण विराम लगाया, भड़ाम, कॉपी से असली गर्मा गर्म लड्डू निकल पड़ा। गोलू की आंखें चमक उठी, वाह, अब तो मजा आ गया। अगले दिन उसने पेंसिल से साइकिल बनाई और टुनटुनपुर की सड़कों पर हवा की तरह दौड़ने लगा। गांव के बच्चे चिल्लाने लगे, गोलू भाई, हमें भी जादू दिखाओ। गोलू सबको खुश करने लगा। कोई गुब्बारा मांगता, कोई पतंग, कोई खिलौना। गोलू सब बना देता। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन धीरे धीरे उसकी शरारत बढ़ने लगी। एक दिन उसने सोचा, अगर मैं जादू का राजा बन जाऊं तो? और उसने अपनी पेंसिल से खुद को मुकुट पहने राजा बना दिया। अब गोलू ने आदेश दिया कि सब लोग मेरे लिए जादुई केक बनाओ। लेकिन तभी पेंसिल चमकी और एक तेज आवाज आई, गोलू, जादू हमेशा खुशी बांटने के लिए होता है, लालच के लिए नहीं। गोलू डर गया। उसके आसपास सब चीजें पिघलने लगीं। केक, ताज, महल, सब गायब। सिर्फ वही नीली पेंसिल रह गई जो अब फीकी पड़ चुकी थी। गोलू समझ गया कि असली जादू पेंसिल में नहीं, हमारे अच्छे कामों और दिल में होता है। वो दौड़कर अपने दोस्तों के पास गया, बोला, चलो इस बार हम मिलकर असली मजा करते हैं, मेहनत और दोस्ती का। अब गोलू पढ़ाई में ध्यान देने लगा, सबकी मदद करता और कभी कभी पेंसिल से बस एक मुस्कुराता चेहरा बना देता, क्योंकि उसे पता था हर मुस्कान में सबसे प्यारा जादू छिपा होता है।